राजधानी भोपाल में चल रहे विश्व हिंदी सम्मेलन के दूसरे दिन हिंदी को लेकर विमर्श और गहराई में उतरता चला गया। प्रशासनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग कैसे हो, साथ ही हिंदी भाषा के आसान शब्दों के साथ कामकाज कैसे सुगमता से आगे बढ़े, इस पर भी विचार हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मानते हैं कि कठिन हिंदी मानवाधिकार का हनन है, क्योंकि हिंदी भाषा की खूबसूरती तो तभी है जब आसान और सहज शब्द हर किसी की जुबान पर चढ़ जाएं। प्रशासन में भी कई बार व्यवहारिक शब्द ऐसे नहीं आ पाते। हिंदी के शब्द कई बार ऐसे गढ़ देते हैं कि वो आम जनता की पहुंच से दूर हो जाते हैं। मैं एक विशेष बात ये मानता हूं कि वो भाषा जो आम जनता की पहुंच से दूर हो जाए, अपनी भाषा भी, तो वो भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ये जनता समझ ना पाए, आप दूसरी किसी अंग्रेजी या दूसरी किसी चीज पे बात करो तो वो भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। और ऐसी भाषा के जो आम जन को समझ में न आए वो भी ठीक नहीं है। और इसलिए भाषा का प्रश्न मानवाधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। हिंदी सम्मेलन में विद्वानों और राजनेताओं ने हिंदी से जुड़ी चिंताओं पर भी विमर्श किया। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हिंदी बोलने में लोग संकोच करते हैं? कई सरकारी दफ्तरों में कामकाज भी अंग्रेजी में ही होता है। खुद विदेश मंत्रालय में रोजमर्रा के कामों में हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। हमारा पासपोर्ट तक हिंदी में नहीं बनता। आजादी के बाद लगभग 2 दशक तक विदेश मंत्रालय की बागडोर अधिकतर ऐसे अभिज्ञात लोगों के हाथों में रही जिनका हिंदी के प्रति कोई आग्रह नहीं था। विदेश मंत्रालय की बुनियाद ही अंग्रेजी पर रखी गई। ये स्थिति कमोवेश आज भी चल रही है। विदेश मंत्रालय में अब हिंदी का प्रयोग थोड़ा बहुत होने लगा है, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता आज भी हावी है। भारत की विदेश नीति में हमारे जनमानस की इस भावना को पर्याप्त स्थान देना होगा। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट मैनुअल आज भी अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। पासपोर्ट में प्रविष्टियां सिर्फ अंग्रेजी में होती हैं। हिंदी को कैसे रोजगार मूलक बनाया जाए, ये बड़ा विषय है। हिंदी को महज दिल की नहीं बल्कि पेट की भी भाषा बनानी होगी। विद्वान तो ये भी मानते हैं कि कंप्यूटर का कीबोर्ड भी हिंदी में होना चाहिए, तभी सही मायनों में हिंदी का सम्मान होगा। ये चीज तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे पास भी जो भी विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए, पहले उनके माता पिता के यही पूछते हैं, अभी मैम हिंदी तो हम पढ़ा रहे हैं, और लेकिन किस तरह से इनका आगे का भविष्य किस तरह से उज्जवल हो सकता है हिंदी में। श्रीलंका में तो ये भी है, अभी हजारों विद्यालयों में सिर्फ 80 विद्यालय में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। तो अगर भारत सरकार हिंदी की पढ़ाई के लिए और ध्यान दे दें तो सारे स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई हो जाए तो हर एक में भी एक शिक्षक के रूप में पदवी प्राप्त करके जाएं, तभी तो रोजगार बनेगा। जाहिर है कि हिंदी का कीबोर्ड आ जाएगा तो ये बहुत बढ़िया चीज होगी, और तभी हम मानेंगे कि कंप्यूटर पर हिंदी आ गई है। और हमें ये लग रहा है कि नए जो उपकरण उपलब्ध हुए हैं हमें, जो कि हाई टेक्नोलॉजी ने आपको उपलब्ध कराया, उनसे हिंदी का तालमेल हो गया है। आज हमारी जुबान पर इंग्लिश किस कदर चढ़ चुकी है, ये किसी से नहीं छिपा है। इसी वजह से नई पीढ़ी हिंदी के कई खूबसूरत शब्दों से अनजान है, जबकि हिंदी में वैकल्पिक आसान शब्दों की कमी नहीं है। विज्ञान में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ाना होगा। साथ ही बाल साहित्य में बच्चों से हिंदी को इस तरह जोड़ना होगा जिससे उनका बचपन हिंदी की छांव में पल्लवित हो। ये हिंदी को बदनाम करने के लिए कि क्लिष्ट है। अरे शब्द क्लिष्ट और सरल नहीं होते, शब्द परिचित अपरिचित होते हैं। आप जिस विषय में काम कर रहे हैं उस विषय के शब्द आपके परिचित हैं, इसलिए आपके लिए सरल हैं। जिस विषय में आप नहीं कर रहे हैं, फ्रांस का बच्चा जो बोलता है वो मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे लिए वो परिचित नहीं है। तो ये हिंदी को बदनाम करने के लिए क्लिष्ट कीजिए, सरल कीजिए, बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा का मतलब क्या? अनपढ़ लोगों की भाषा। पढ़े लिखे लोगों की भाषा जो है वो बोलचाल की भाषा नहीं होती। आप पढ़े लिख के भाषा सीखते हैं, बोलचाल के नहीं सीखते। हिंदी पर मंथन जारी है। देश दुनिया के ख्यातिनाम विद्वान हिंदी के विकास और समृद्धि को लेकर चिंतनशील हैं। उम्मीद है हिंदी सम्मेलन से निकला अमृत
पूरी दुनिया में हमारी राजभाषा को